नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़ चैनल। एवीएन न्यूज़ चैनल के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज़ाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश सोनी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। इनसे हम जानेंगे पार्टी और पार्टी से संबंधित सारी बातें। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में प्रकाश जी। नमस्कार। पार्टी कब से शुरू हुई है और इसका मोटो क्या है और कितने दिनों से जो है सत्ता में आने के लिए ये जद्दोजहद कर रही है? पार्टी हमारा 6 फरवरी 2015 का गठन किया हुआ है जी। और 7 जुलाई जी 2016 को ये पार्टी का मान्यता प्राप्त हुआ जी। पिछले विधायक के चुनाव में कहाँ भागीदारी रही थी आपकी पार्टी की? हमारे पिछले चुनाव में विधानसभा में कोल्हान, संथाल जी और रामगढ़ वगैरह समय भी भागीदारी रहा था, जिसका चुनाव चिन्ह हमारा था कैंची छाप। बीते विधायक चुनाव में कहाँ क्या कमियाँ रह गई जिस वजह से पार्टी जो है वो अपनी भागीदारी साबित नहीं कर पाई? कमी क्या, पार्टी अभी नई है जी। और लोग अभी उस ढंग से भी पार्टी में नहीं जुड़ पाए हैं जी। फिर भी जिस हिसाब से हमारी पार्टी उस हिसाब से बहुत अच्छा हमारा रहा जी। उसमें हमारा किसी प्रकार का कोई भी जनता से शिकवा शिकायत नहीं है जी। कारण कि हम शून्य पे थे और शून्य से बहुत अच्छे जगह पे आए हुए हैं। नहीं, बहुत कम समय में जो पार्टी ने एक जगह बना ली अपनी। प्रकाश जी, राजनीतिक पार्टी जो है वो एक तरह का समझ सामाजिक सेवा है। तो हम जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि सामाजिक सेवा के क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियाँ आपने दी है अभी तक, जो हम जनता से आशा रखते हैं कि वो हमारा साथ देगी? अभी तो सभी पार्टी का मोटो हमको लगता है कि करीब करीब एक ही बना हुआ है। जी हाँ। चाहे वो हमारा जो भी सत्ता में गवर्नमेंट हो या विपक्ष में हो, ठीक है, जनता के लिए कोई भी किसी तरह का कोई भी काम करने का प्रयासरत में नहीं रहा है। अभी जो हमारे यहाँ 1932 का खतियान का जो मुद्दा चला हुआ है, जानना चाहते हैं कि सर्वप्रथम हमारे राज्य में आजसू और बीजेपी का गठबंधन की सरकार सबसे ज़्यादा रहा है, लेकिन आज जस्ट सत्ता से नीचे आने के बाद सत्ता में जब तक के पार्टियां रहती तब तक के जनता का ना आवाज़ सुनाई देता है और ना ही जनता का कोई दिक्कत दिखाई देता है कि जनता किस स्थान पे है कि नहीं है। लेकिन आज जब पार्टी सत्ता से नीचे उतर जाती है तो सभी पार्टी नहीं लेकिन एक दो पार्टी को ऐसा देखा जाता है जो कि जनता के बीच में जाके अपना दर्द बयां करते हैं कि आज आपके लिए हम सुख दुख में साथ खड़ा होने के लिए आए हैं, लेकिन वैसा कहीं कुछ नहीं। देखिए, आमतौर से देखा जाता है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो जनता के सामने जाकर पार्टी वाले जो है वो लुभावने सपने दिखाते हैं, तरह तरह के वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो सारे वादे जो है टाक पर रखा जाता है। तो आपकी पार्टी की क्या मोटो रहता है, क्या मोटो है उसका, और कहाँ तक जो है अपने वादे को निभाने की एक संकल्प अपने लिया है? अभी हम लोग उधर कोरोना काल के लेकर गवर्नमेंट से आदेश नहीं रहने के कारण से हम पार्टी का विस्तार नहीं किए जी। अब पार्टी का विस्तार कार्य में लग चुके हैं जी। और 2024 का भी तैयारी में हम लोग आ चुके हैं जी। जनता अगर हम लोग को चुनती है तो जो भी हम लोग का मैनिफेस्टो में रहेगा सर्वप्रथम उसको हम लोग काम करने के लिए सोचें। कारण कि हम लोग के पास, हम लोग कॉर्पोरेट घराने से नहीं है जी। कि हम लोग को पैसा बचाना है या पैसा ब्लैक मनी है तो ब्लैक मनी को बचाने के लिए हम राजनीतिक में आए हैं। जनता का जो आज हम लोग गरीबी में है, हम लोग खास करके अपना सुख दुख को बांटने के लिए आए हैं। जनता का सुख दुख क्या है कि नहीं है उस चीज़ को हम लोग पहले देखेंगे। प्रकाश जी, ये पार्टी जैसी है कि ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को इकट्ठा करके जो है ये पार्टी बनी है और ख़ास तौर से गरीब और दबे कुचले जितने लोग हैं उन लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए ये पार्टी जो है सामने आई है। जी। तो मैनिफेस्टो, जहाँ तक बात है मैनिफेस्टो की, तो क्या क्या मैनिफेस्टो आपने बनाई है और उन पर कितना खरा उतरने की जिम्मेदारी है? चूँकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बहुत सारी जिम्मेदारियाँ पार्टी की भी और जनता की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो सर्वप्रथम हमारा मैनिफेस्टो में भय, भूख, भ्रष्टाचार, सामान्य शिक्षा, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, ये सब हमारा सर्वप्रथम रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो जितने भी टीचर से लेके हो, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में हो, किन्हीं का बेटा भी या बेटी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने को रेडी नहीं या तैयार नहीं या पढ़ाया नहीं जाता है, और गरीब का बच्चा ही जाता है स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए और भेदभाव किया जाता है।
तो हमारी पार्टी का सर्वप्रथम नीति होगा कि कोई भी शिक्षा, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो उसको गवर्नमेंट के अंदर रिकॉग्नाइज किया जाए और सभी को शिक्षा सामान्य दिया जाए। ये नहीं कि जिसके पास पैसा है वही सिर्फ उस शिक्षा प्राप्त कर पाएगा, अब बाकी और जिनके पास पैसा नहीं, गरीब का बच्चा है तो हाई लेवल का शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो झारखंड की मौजूदा सरकार है उसने अपने कितने वादों को पूरा किया है और अभी तक जनता उससे कहाँ तक खुश है? खासतौर से आज़ाद पार्टी जो है, भारतीय आज़ाद सेना पार्टी जो है वो कितना सहयोग कर रही है गवर्नमेंट के कामों को? गवर्नमेंट का काम अभी तक एक भी खरा उतर नहीं पाया है। जितने भी वादे किए सारा एक लुभानी था, चुनावी मुद्दा कि चुनाव का टाइम आया तो लुभा के, हालांकि उन लोग अपना बहुमत साबित कर लिए लेकिन जनता का सपना एक भी पूरा नहीं हो पाया। चाहे वो रोजगार पर हो या 1932 का खतियान पर हो, नियोजन नीति पर हो या हमारे यहाँ जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया मतलब आया हुआ विस्थापन का जो मुद्दा है, समस्या है उस पर हो, किसी प्रकार का कोई भी मुद्दा में गवर्नमेंट सामने खरा उतर नहीं पाया है। अच्छा, पार्टी जो है आपकी पार्टी जो किस किस इलाके में, किस किस राज्य में जो है अपना परचम लहरा रही है और कहाँ कहाँ इसका? अभी तो हम हालांकि 10 से 12 स्टेट में कमेटी को तैयार किए हुए थे लेकिन अभी सारे जगह को अनदेखा करते हुए अपना घर को पहले हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं और 2024 में जो भी है हमारा सिर्फ झारखंड में ही हम चुनाव लड़ेंगे, झारखंड के बाहर नहीं लड़ेंगे। देखिए, पार्टी का मकसद होता है कि हमें सत्ता प्राप्त हो और चुनाव हो और सत्ता प्राप्त हो, तो यही ज़रूरी है। समाज सेवा तो है कि चुनाव नहीं जीत कर भी हम जनता की सेवा करें जी। तो पार्टी बनाने का असल मकसद तो ये नहीं होता कि हम जो है सत्ता में आएँ और सत्ता में आके ही मदद करें लोगों की या सेवा दें। वैसा कुछ भी बात नहीं है कि सत्ता में आने के बाद ही लोग समाज से जुड़ सकता है। समाज सेवा तो पहला हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम लोग समाज सेवा करें जी। ठीक है, लेकिन मान के चलिए कि हम लोग सत्ता में ना आवे तो हम लोग का कौन सा ऐसा अफसर है जो हम लोग को तहलीज देता है या हम लोग को बात सुनने को तैयार होता है या जनता का बात सुनने को तैयार होता है? जब तक कि हम अपना विधानसभा हो या संसद भवन हो, जब तक अपना हम लोग आवाज़ नहीं उठा पाएंगे तब तक कि कौन किसका सुनने वाला है? पार्टी विस्तार को लेकर क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं और किस तरह से वो प्लानिंग कर रहे हैं कि और विस्तार हो इसका और लोग जुड़े इससे, जो पार्टी मजबूत हो? अभी हम प्रदेश लेवल पर टीम तैयार कर रहे हैं। प्रदेश लेवल का जिला स्तरीय हमारा टीम तैयार होगा और जिला स्तरीय जैसे ही टीम हम लोग की तैयार हो जाती है वैसे जिला सम्मेलन करवा के हम लोग एक प्रदेश में बहुत अच्छा प्रोग्राम करने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसा ऑप्शन आए कि चुनाव नज़दीक आ जाएं और किस पार्टी को आप सपोर्ट करना चाहेंगे, किस पार्टी के साथ मिलकर जो है चुनाव लड़ना चाहेंगे? अभी हम किसी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कोई तैयारी में नहीं है जी। अभी सेल्फ डिफेंस में है जी। अभी वैसा हमारा कोई तैयारी नहीं कि किसी पार्टी के साथ जाए। आप हमारे स्टूडियो में आए तो हमारे स्टूडियो में आकर आप कोई संदेश देना चाहेंगे जनता को कि आने वाले चुनाव में किस तरह से वो बिहेव करें और कैसे अपने नेता को चुनें? आने वाला समय हम लोग प्रयास करेंगे कि जितने भी साफ़ सुथरे छवि का आदमी हो उन लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लोकल स्थानीय जो लोग हमारे हैं उनको हम लोग घर का भाई हो, बेटा हो, भतीजा हो, उन लोग को हम लोग टिकट दे के आगे बढ़ाने का काम करेंगे और सत्ता में लाने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे स्टूडियो में आए प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि प्रकाश जी ने अपनी सारी बातें रखी और जनता से आग्रह किया कि वैसे लोगों को चुने जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और जो लंबी दूरी तक उनके साथ दे सकें। धन्यवाद।